स्कूटी स्लिप हो गई। नई स्लीपर्स। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 8 और कल उसने मेरे को बताया नहीं है ना, फिर से जाग गई है। 1 बजा बेटा देखो। और गाना अच्छा लगे तो बतानी चाहिए। खाना अच्छे है, गोलू यहाँ सोएगी। ओके। जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। विंड पाइप जो है वो थोड़ी वीक है। चीखे मार रहे हैं, घर ले चलो घर ले चलो। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है 11, तो 11 के दिन ना मैंने जो हमारे पितरों के लिए जो कपड़े रखे थे ना, वो कपड़े आज मैं दे रही हूँ पंडित जी को। तो यहाँ पे जो है कपड़े और लिफाफे मैंने निकाले हैं। पंडित जी जो है आ चुके हैं और पंडित जी के साथ ये हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो वो स्लिप हो गया, उन्हें चोट लगी है। गोलू जाके ना बैंडेज वो बीटाडीन वगैरह कॉटन वगैरह दे। तो गाइस पंडित जी ने स्कूटी से आ रहे थे और बारिश हो रही थी, पानी इकट्ठा हुआ था, तो उनकी स्कूटी स्लिप हो गई। तो उनके यहाँ पर ना मतलब आर्म में, घुटने में और पैर में बहुत तेज चोट लगी थी। चीकू के पापा ने बीटाडीन लगा दी और सूरज भैया ले गए थे पंडित जी को इंजेक्शन लगवाने के लिए टेटनेस का। तो बस टेटनेस का इंजेक्शन लगवाया पंडित जी ने, फिर वो घर चले गए। और सच में ना बंदे को ना ये मौसम में ना स्कूटी बड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, क्योंकि अगर हल्की सी भी चोट लगती है ना पूरी जगह घिसड़ पड़ जाती है। क्या हुआ? मेरा पंडित जी आए थे घर पे। हाँ जी। कुछ काम था तो पंडित जी आए ना, तो वो स्कूटी चला रहे थे तो स्लिप हो गए, उनके हाथ पैर पे घुटने पे चोट लग गई। तो गाइस यहाँ पर ना मैंने राजमा भिगो दिए हैं सुबह के लिए और आज खाने में बनी है चने की सब्जी। और ये जो चने की सब्जी है ना हमारे घर में बहुत बनने लग गई, क्योंकि क्या है ड्राई चने की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ ना पूड़ी बहुत टेस्टी लगती है, बट आज पूड़ी तो नहीं बनी है, रोटी और चने की सब्जी। तो गाइस रात के बज गए 11:30 और क्या बोलते हैं अयान उठा था, पायल ने अयान को रेडी कर दिया, अयान को सुला दिया। तो अभी जो हमारी तूबा है पीछे से उए कर रही है, तूबा भी रेडी हो गई है और यहाँ पीछे हो रहे हैं ज़ैद रेडी। एक सेकंड, क्या वो पायल ऐसे करते हैं। तो गाइस हमारी तूबा हो गई है रेडी। क्या हो गया था, आप रोई रोई कर लो, ठीक है मैं गोदी उठा रही हूँ, आ जाओ। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 और मैं और पायल जा रहे हैं बच्चों को लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चोरी चोरी, क्योंकि हमारे पापा मम्मी सो रहे हैं और जो दीदी है उन्होंने गेट खोला है। सुन जैसे मम्मी उठे ना बता दियो, हम आ जाएंगे और गेट पे रहियो। अच्छा, 10 मिनट में आ रहे हैं। फोन हम अपने फोन यहीं छोड़ के जा रहे हैं, अगर मम्मी हमें कॉल करेगी तो यहीं में फोन, तो हमारे बॉयफ्रेंड के फोन पे फोन कर दियो, ठीक है। तो गाइस ये तो शुक्र है कि बॉयफ्रेंड जो है वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं, बस फ्लोर का थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती। बस फटाफट पापा मम्मी के उठने से पहले आ जाएंगे। और आज ना मेरी बेबी ने पहनी है नई स्लीपर्स, नया बैंड और यहाँ पे ज़ैद ने पहनी है नई कैप। तो ये है हमारी ज़ैद की लुक, शोना बेबी बन गया है और गर्लफ्रेंड तो ऐसी सुंदर है, उनको कोई हमें तैयार होने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारी चिपकली की लुक, देख लीजिए आप, और ये है चिपकली की माँ की लुक। चलो तो गाइस अभी मेरी दोनों गर्लफ्रेंड मुझे मिलने आई हैं नीचे, और भैया हमारी जो बच्ची है उसको पहना के लाए थे जूते, उसने उतार दिए हैं। तो अभी जो हमारी बेटी है वो थोड़ा सा सज धवज के आई थी। सज धवज के क्या होता है? सज धज के तो मैं दिखा देती हूँ। ये देखो हमारी गुड़िया देखो। हाँ जी, क्या हो रहा है? हाई फाई दे दी आपको, हाई फाई। पायल के लिए शीशा लगवा दिया कि आके अपनी शक्ल देख लेगी, और शायद 2-4 दिन के बाद इनकी योगा वोगा शुरू करने वाले हैं हम, विद इन 6 महीने में फिट कर देंगे इनको जैसे ही पहले। तो आप भी जाके डाइट फॉलो करना, वर्कआउट फॉलो करना, और सबसे पहले अपना नियम बनाओ कि जिंदगी में कुछ करना है अपने लिए, बस इतना बोलना चाहूँगा। तो ऐसे हम आ गए हैं ऊपर और बस बच्चे सो गए हैं, तूबा रह गई है, तूबा को पायल सुला रही है। तीनों बच्चे सो जाए तो बस मैं और पायल रेस्ट कर लेते थोड़ा, क्योंकि क्या है 1-1.5 घंटे बाद ना अयान भी उठ जाएगा, तो फिर अयान को भी देखना है। तो गाइस टाइम देख लीजिए, टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 2 बजने में 10 मिनट है और तूबा जो है अभी तक सोई नहीं है। तूबा कंटिन्यूस जाग रही है, कभी सो रही है ऐसे करके, तो बस इसका ही वेट हो रहा है कब सोए और कब हम दोनों सोए। तो ये देख लो जी, ये है तूबा के हाल, इसको सोना नहीं है। तो गाइस ये है अयान सो रहा है, और ये हमारा वो ज़ैद था, ये है अयान सो रहा है, और ये हमारे घर का सबसे बड़ा बच्चा जो सबसे पहले सोया था और सबसे पहले ही उठता है। तो गाइस अभी बजने वाले हैं 8 और तूबा और अयान 6 बजे से उठे हुए थे। 6 बजे से उसको सुलाते 8 बज गए हैं। दोनों को फीड कराया है, अभी जाके तूबा सोई है, और तूबा को सुला के अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक बार जब नींद मेरी खुल जाती है ना तो मुझे दोबारा से नींद नहीं आती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं सुबह का जो लूक वार्म वाटर है जिसमें मैं हनी और लेमन मिला के पीती हूँ वो पी लेती हूँ, और पी के अगर नींद आती है तो सो जाती हूँ, वरना बहुत ज्यादा मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा है आजकल कि कल पूरी रात बारिश हुई है, पूरी रात। तो कपड़े जो भी धोए थे ना वो सारे उतार लिए थे, आधे कपड़े जो है स्टैंड पे डाले हुए थे वो सूख गए हैं, बाकी जो कपड़े स्टैंड पे डाल देती हूँ। तो गाइस ये वाले सारे कपड़े जो है वो सूख गए हैं, मैंने इनको उतार लिया है, और बाकी जो जितने भी कपड़े गीले हैं ना वो मैंने सारे स्टैंड पे डाल दिए, और ये भी सूख जाएंगे। धूप तो निकली हुई है, कुछ पता नहीं धूप का कभी भी बारिश आ सकती है।
और ये वाले जो पौधे हैं ना, कल मैंने मुस्कान से बाहर निकलवाए थे, मैंने कहा इनको बाहर निकाल दे, और कल उसने मेरे को बताया नहीं है ना, मुझे याद रहा। जो पौधे हैं बाहर के बाहर ही रह गए। अब जो थोड़ा धूप लग जाए, इनका पानी थोड़ा सा सूख जाए, फिर मैं इनको अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पे रात को ना राजमा भिगोए थे। चीकू के फेवरेट राजमा चावल बनाने की सोच रही हूँ आज मैं। साथ में मैं कल कद्दू लेके आई थी, जिसे पेठा कहते हैं, वो पेठे की सब्जी और पूड़ी बनाने का भी सोच रही हूँ मैं तो नहीं बनाऊंगी, शांति बनाएगी, पर जो है इसकी प्रिपरेशन कर देती हूँ, राजमा उबाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे राजमा जो है वो धो दिए हैं, कुकर चढ़ा दिया है। अब इसमें 8-10 सीटियां लगेंगी, प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी, गैस की नॉब बंद कर दूंगी, और अगर तब तक नींद आ गई तो सो जाऊंगी। तो देख लीजिए टाइम हो रहा है 7:51। तो गाइस कुकर में 5-6 सीटियां लग गई हैं, अभी बज चुके हैं 9। शांति, मुस्कान, रोली कोई नहीं आया है, तो मेरे को अब जाके थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। अब जैसे वो लोग आएंगे ना, फिर बच्चों को बस बिठा के फिर सोने जाऊंगी। तो यहाँ पे जो है तूबा थोड़ी थोड़ी उठने लगी, ठीक है। अयान तो सो रहा है, पर तूबा थोड़ी चल रही है। तो भाई जैसे मेरा सोने का टाइम होता है ना, हमारी तूबा रानी फिर से जाग गई है। तो यहाँ पे तूबा मेरी गोद में है, अब इसे चुप कराना पड़ेगा, ये थोड़ा लोई लोई कर रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब कोई इस तूबा से पूछो गाइस, क्या आप सोती क्यों नहीं हो? मम्मा आपको सुलाती है, फिर आप मम्मा को उठा देते हो। तो गाइस अभी बज गए दोपहर के 12:30 और मैं 11 बजे के करीब उठ गई थी। जैसे मैं उठी, मैंने पायल को बोला कि तू सो जा, क्योंकि पायल 6 बजे के करीब उठ गई थी। और तीनों बच्चों को मैंने एक एक करके देखा। पहले अयान रोया, फिर तूबा रोई, फिर जैद रोया, फिर तीनों बच्चों की आज मालिश हो गई। और साथ ही साथ शावर नहीं हुआ, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा था। तो मैंने आंटी को मना कर दिया कि आप शावर मत दिलाओ। तो बच्चों को मालिश करने के बाद काफी अच्छी नींद आ गई। तो तीनों बच्चे अब सो गए हैं। 1:06 हो रहा है, फटाफट लंच करो, चलो ट्यूशन। 1 बजे तो तू बोल रहे 2 बजे 1 बजा बेटा, देखो। तो गाइस आज बने घर पे चीकू के फेवरेट राजमा चावल, और रात को राजमा भिगो दिए थे। सही किया ना शांति, रात को भिगो दिया ना, तो आराम से सो बन गए हैं। तो गाइस आज की ताज़ा खबर ये है कि गाना आ गया है, जाके देख लो। और ये एक्सपेरिमेंट किया हमने वैनिटी के अंदर, सिर्फ एक सिंग किए हैं। और गाना अच्छा लगे तो बताने की प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम। बाकी गोलू को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ गाइस गाना बहुत अच्छा है। गाने का नाम है जिंदा हूँ मैं। तो जितने भी लोग हैं जो मुझे सुन रहे, बहुत सारे रील्स बनाओ इस गाने पर। तो गाइस कल मैंने ये वाली बॉटल ली थी अपने लिए, तो आज मैं सोच रही इससे यूज कर लेती हूँ। तो ये 2 लीटर की बॉटल है। तो इसको बॉटल को देख कर ना मेरे को मेरा टारगेट पता होगा कि मुझे दिन में कितना पानी पीना है। आपको मेरी बॉटल चाहिए क्या? नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे इतना पानी कौन पीता है? इतना तो नहा लेता हूँ मैं। इतने में? और क्या, इतने में मुंह धोते हो आप? तो आज से मैंने गोलू का बिस्तर बनाया है, ये सारे सामान निकलते हैं हमारे हाथ से। गोलू यहाँ सोएगी और नीचे से बंद कर दियो, ऊपर से है? ऊपर मैं बैठ जाऊंगी। ठीक है। तो गाइस ये सारा सामान हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसमें से वो सामान हम निकाल रहे हैं जिसको हम पहनने के लिए फिट होना चाहते हैं। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि अयान की तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसकी जो आवाज है खर खर की, वो ना मतलब बढ़ती जा रही है। आज भी 5-6 बार उसकी आवाज आ गई। साथ में जैद को भी लेके जा रही हूँ, बस आंटी जैद को रेडी कर रही है, तब इतना रो रहा है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, बस उतरते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। जो मैंने साउंड रिकॉर्ड किया ना, वो भी मैं उनको सुनाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था इनका ना रिकॉर्ड करना कि कितना रोते हैं और कितना इसका जो साउंड है वो कैसा साउंड है। डॉक्टर साहब यहाँ पे सुन रहे हैं फिर से आवाज, उसकी जो आवाज आती है ना वो। तो गाइस जिस चीज के लिए मैं बहुत परेशान थी ना, वो मैं रिकॉर्ड करके लाई थी सर को सुनाने के लिए। मैंने कहा सर को एक बार सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी इस चीज से कि ये ऐसी आवाजें क्यों करता है। मुझे ऐसे लग रहा था कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं बीच में बहुत बीमार थी, निमोनिया का पैच जैसे मेरे को था। तो मुझे लगा मेरी वजह से इसको कुछ ना हो। तो साउंड पहले सुन लो आप। साउंड ये था। तो ये अयान की साउंड थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, सर को सुनाई थी। चेक करने के बाद इन्होंने तुरंत मुझे बता दिया कि क्या है। तो मैं आपको भी समझा देती हूँ, कल को अगर आपके बेबी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब बच्चा एक्साइटेड होता है, थोड़ा सा है ना खुश होता है, जहाँ खेलता है, तो वो जोर से सांस अंदर खींचता है। तो कई बच्चों में उनकी विंड पाइप, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, मलेशिया वीकनेस, पाइप की वीकनेस होती है। तो जैसे वो सांस खींचता है तो वो कोलैप्स हो जाती है। ऐसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें घबराने वाली पायल कोई बात नहीं है। मेरे को कुछ भी होता है ना, कोई भी ऐसे मुझे लगता है कि नहीं ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं तुरंत डॉक्टर के पास आती हूँ और सर मुझे ना बिल्कुल रिलीव करके यहाँ से भेजते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। विंड पाइप जो है वो थोड़ी वीक है, ठीक है ना। अच्छा, और डॉक्टर ने मुझे एक चीज और बताई थी, अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा हो, बच्चा ठीक से फीड कर रहा हो, बच्चा मतलब यूरिन सही से पास कर रहा हो, मोशन ठीक से कर रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना डॉक्टर, ये बोला था। और अगर ये सारी दिक्कत है आपके बेबी में तो प्लीज आप डॉक्टर के पास आइए। तो गाइस अभी मैं और पायल कर रहे थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि अभी रास्ते में जा रहे थे तो सोचा है यहाँ से कुछ लेके चलते, क्योंकि हमारे पास जेगिंग्स नहीं है। जितनी भी जेगिंग्स थी वो सारी टाइट हो गई है, तो अभी हमें थोड़ी सी बड़ी जेगिंग्स चाहिए, बड़ा साइज चाहिए। तो अभी जेगिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना आप सुन सकते हो जैद की आवाजें। जैद को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं सोच रही शॉपिंग करने आऊँ। देखो जैद कह रहे मम्मी पापा का खर्चा नहीं करवाने दूंगा, घर चलो। जैद ने मना कर दिया शॉपिंग के लिए। ठीक है नहीं करूंगी शॉपिंग, पापा का खर्चा
नहीं नहीं तो गाइज आप जैद की बात तो सुन ही रहे होगे, जैद की वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। तो घर का यूटर्न इधर से ही था, इसलिए हमें यहाँ घूमना पड़ा, वरना तो हम सीधा घर ही चले जाते। अब इसको देख लो, इसकी आवाजें तो सुनाई दे ही रही होंगी गाइज आपको, चीखे मार रहे हैं, घर ले चलो घर ले चलो। तो गाइज डॉक्टर से मिलके ना मेरी थोड़ी सी टेंशन कम हुई है, क्योंकि सभी लोग, नैनी भी बोल रही थी, फिर शांति भी बोल रही थी, रोली भी बोल रही थी, फिर मुस्कान भी बोल रही थी, और जो शाम रात को नैनी आती है वो भी बोल रही थी कि दीदी आवाज आती है आवाज आती है आवाज आती है। तो अब जाके क्लियर हुआ है कि ये आवाज क्यों आती है, और अब जाके थोड़ी टेंशन कम हुई है मेरी। मैं ये बोल रही हूँ, मेरा इतना मन कर रहा था ना कोल्ड कॉफी पीने का, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो पीनी हमने, मेरा इतना मन कर रहा था, इतना मन करता, पर इसके रोने के चक्कर में नहीं पिया। अब ये देख घर बाहर ना भी चुप हो गया है। बेटा ना इसने शॉपिंग करने दी कि पापा के पैसे बच जाए, डॉक्टर के पास चुप था आराम से। हाँ चुप था ये। तो गाइस अभी मेरे फ्रेंड्स आए हैं, उनका एक का नाम है नूर, एक का नाम है युक्ता। ये हेलो, झूठी आइसक्रीम मुझे नहीं खिलाई।